जय भोले जी। दोस्तों, आजकल रिश्तों में काफ़ी धोखा देने लगे हैं लोग। बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हों। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक दोस्त का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि संध्या, आजकल आप बहुत समझा रहे हो, सबको हर चीज़ का जवाब दे रहे हो, तो आप मेरी एक बात का जवाब दो। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खतरे में है। मेरे 2 बच्चे हैं और शादी को 10 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लेकिन 1 साल से मेरे हस्बैंड किसी लेडीज से छुप छुप के बातें करते हैं, छुप छुप के मैसेज करते हैं, हंस हंस के अकेले में बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनका माइंड जो है किसी और औरत के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने काफ़ी मना किया। मैंने कहा आप उस लेडीज़ से बात मत कीजिए। मैंने नंबर भी चेक किया, उस लेडीज़ का नंबर भी मुझे मिल गया। मैंने उसे भी समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। बस ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। और मैं अपने बच्चों से, हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उन्हें छोड़ के रह भी नहीं सकती। कितनी गलत बात है ये। अब मैं उन हस्बैंड लोगों से कहना चाहती हूँ जो ऐसा काम कर रहे हैं कि औरत को घर में रहते हुए और किसी और दूसरी लेडीज को कि ये मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोल के जो भी वो कर रहे हैं ये सब कुछ गलत है। अगर ये करने से, मैं उन हस्बैंड लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि दोस्तों, अगर ये करने से आप ऐसा कर रहे हो, दोस्त बना रहे हो लेडीज़, क्या दुनिया में सारे आदमी नहीं है दोस्त बनाने के लिए? आपको औरत ही मिली है दोस्त बनाने को। और अगर आपने बना भी लिया, आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी बीवी नहीं खुश है, जो रात दिन आपकी सेवा कर रही है, आपका टिफिन बना रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपका झाड़ू पोछा कर रही है, आपके बच्चे पाल रही है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ त्याग के आपके पास आई, आपको इतना सारा प्यार दे रही है, फिर ऐसी कौन सी कमी उसने छोड़ दिया जो तुम्हें एक लेडीज दोस्त बनानी पड़ी? तुम अपनी बीवी को दोस्त नहीं बना सकते हो? कहाँ कमी छोड़ दिया उस लेडीज ने? अगर कुछ कमी भी है तो उससे बोलो ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम सुधारो। क्यों ऐसा कर रहे हो 10 साल के बाद? जब लेडीज बोल रही है कि मत करो, मत बनाओ दोस्त, आपसे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर आप किसी और लेडीज के पीछे क्यों भाग रहे हो? दोस्त बनाना ही क्यों है? आपसे यही विनती है कि अपना घर बचाइए और फालतू की दोस्तबाजी छोड़ दीजिए किसी लेडीज के साथ। और मेरा यही कहना है कि शादीशुदा आदमी और शादीशुदा औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्यों किसी के पास जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? अपने घर में लगाओ ना, अपने बच्चों को सिखाओ। एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और आपकी बीवी बैठ के जब रोती है तो आपको तरस नहीं आता है? तो विनती है कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए। और अब मैं आती हूँ उन औरतों के ऊपर जो आदमी के बारे में ये देखती हैं कि वो किसी दूसरी औरत से बात कर रहा है। तो अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर औरतें यही काम करती हैं, चिल्लाना, चीखना, रोना, झगड़ना, गुस्सा बच्चों पे उतारना, बर्तन पटक पटक के बातें करना, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँगी। ऐसा करने से जो हस्बैंड है ना, वो और ज़्यादा आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपने ये सब करके 1 साल से देख लिया, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब आप अपने आप को चेंज कर दीजिए। अब देखो कि अब सुधरने का कोई मौका नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मना लिया, आपका हस्बैंड नहीं मान रहा है, फिर भी छुप छुप के बातें कर रहा है। आपने उस लेडीज से भी बात करके देख लिया कि देखो मेरे हस्बैंड से बात मत करो, तुम क्यों बात करती हो, वो भी नहीं मानी, दोनों नहीं मान रहे हैं। तो अब ये दूसरा तरीका आप अपनाइए। अब देखो, आपके हस्बैंड सबसे छुप के बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि मैं उस लेडीज से बात करता हूँ, क्योंकि उनकी इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए अब आपको, जो बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, मैके में या ससुराल में, आपको उनसे ये बातें शेयर करनी चाहिए, रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए और सबको बैठ के आमने सामने बात करवानी चाहिए। हो सकता है अपनी बेइज्जती होने के बाद वो सुधर जाए, आपको एक मौका मिल जाए अपनी फैमिली बचाने का। ऐसा हो सकता है, आप ये करके देखिए। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, चुपचाप रिश्तेदारों को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आप कुछ हैं। जिंदगी भर कब तक सहती रहेंगी आप? अगर आप सहती रहीं, रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन आपकी फैमिली नहीं सुधरी, तो दूसरा तरीका ये है कि आप रिश्तेदारों को बुलाओ और बड़े प्यार से, मान सम्मान से कि मेरी कहाँ गलती है मुझे बताई जाए, और उनकी गलती क्या है उन्हें बताई जाए। अगर वो इन चीज़ों से मान जाते हैं तो आपका परिवार सुधर सकता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को चेंज कर दीजिए। अपने आप को ऐसा चेंज कीजिए
कि आप अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, आप अपने हेयर स्टाइल अच्छे रखिए, आप अपने आप को बना के रखिए, अपने घर को टिप टॉप रखिए, अपना पूजा पाठ कीजिए। मतलब हस्बैंड के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, एक अलग लाइफ स्टाइल बना लीजिए। जब वो हस्बैंड आते हैं तो मुस्कुरा के बात कीजिए, जो उन्हें पसंद है वो खाना बनाइए, एक अलग अपना रहन सहन बना लीजिए। और ज़्यादा टोका टोकी मत कीजिए, ज़्यादा, क्योंकि टोका टोकी करके आपने देख लिया आपका परिवार नहीं सुधरा, तो टोका टोकी अब ज़्यादा मत कीजिए। जैसे हम मुट्ठी में रेत भरते हैं ना, और जितना ज़ोर से दबाते हैं रेत फिसलती ही जाती है, तो आप अपने कंट्रोल में जितना करोगे ना, वो आदमी आपके हाथ से, आपका हस्बैंड उतना ही निकलता जाएगा। गुस्सा करके देख लिया नहीं सुधरा, रिश्तेदारों को बुला के देख लिया नहीं सुधरा, तो तीसरा आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, अपने आप में खुश रहिए। बच्चों के साथ पिक्चर देखने जाइए, बच्चों के साथ मार्केट जाइए, घूमिए फिरिए, नई ड्रेस ला के पहनिए, हेयर स्टाइल अच्छा रखिए, मतलब एकदम अपने आप को चेंज कर दीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल देख के वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसे भी नहीं वो मान रहे हैं तो चौथा तरीका भी है। लाइफ पार्टनर धोखा दे रहा है तो ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपका हस्बैंड धोखा दे रहा है, उसके अलावा आपको भगवान जी ने और बहुत कुछ दिया है। आपके प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, और रिश्ते तो आपके बहुत अच्छे हैं। अगर ये रिश्ते आपके अच्छे हैं और आपके पास पैसा है तो आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके अच्छे से रहिए, और कुछ अपना कुछ रोजगार जमाने की कोशिश कीजिए। अपने दम पे करके उस हस्बैंड को दिखाओ कि तेरे बिना मैं रह सकती हूँ, मेरे रोने से तुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे भी अब तेरे रहने से न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तू अपनी ज़िंदगी जी ले, मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। आप सास ससुर से कह रहे हो, माँ बाप, कभी कभी ऐसा होता है कि सास ससुर से, माँ बाप से कहने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कोई साथ नहीं देता है, तो अपने 2 बच्चे लेके कहाँ जाएं। कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँगी, यहाँ से तेरे से अलग हो जाऊँगी, अपने बच्चे पाल लूँगी। आता है, अक्सर ऐसा मन में आता है, लेकिन आप ये कदम बहुत सोच समझ के उठाना कि मैं तेरे से दूर रह के बच्चे पाल लूँगी। एक गलती की वजह से आप जैसे ही घर से बाहर कदम निकालोगे, 17 दुख आपकी लाइफ में तैयार हो जाएगा। आप घर कहाँ से लाओगे, आप बच्चों की फीस कहाँ से लाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे, काफ़ी चीज़ें आपका पीछा करेंगी एक हस्बैंड से गुस्सा होके घर से बाहर कदम निकालने की वजह से। क्योंकि माँ बाप साथ नहीं दे रहे हैं, सास ससुर साथ नहीं दे रहे हैं, भाई हम क्या करें, ऐसा बोलेंगे वो कि हमने तो नहीं सोचा था कि लड़का खराब निकलेगा, भाई तेरी किस्मत है। तो आप गुस्से में घर से कदम बाहर निकालोगे, 2 बच्चों को लेके कहाँ भटकोगे। मैं आपके डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो सच्चाई है वही मैं बोल रही हूँ। अगर आप कोर्ट केस कचहरी वगैरह का काम कर रहे हो कि हाँ मैं कोर्ट से लड़ लूँगी, तो आगे आने वाले टाइम में कोर्ट यही फैसला करेगा कि एक बच्चा माँ के पास रहेगा, एक बच्चा बाप के पास रहेगा, तो आपका एक बच्चा भी आपसे बिछड़ जाएगा। क्योंकि आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी का सहारा है, 2 बच्चे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपने देखिए, आपने काम दाम दंड भेद सब अपना लिया, लेकिन आपका हस्बैंड नहीं सुधरा। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि सब कुछ कर लिया आपने, आपका हस्बैंड नहीं सुधरा, और आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है कि अपनी तरफ से आप कुछ कर लेंगी। तब एक लास्ट फैसला है कि आप एक काम कीजिए कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे करके और ये कहिए कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सुधर रहे हैं, अब ये इनके नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो मैं इनसे अलग रहना चाहती हूँ। आप लोग मेरा खर्चा पानी इनसे दिलवाओ, मेरी प्रॉपर्टी अलग करो, मैं अपने बच्चे खुद पाल लूँगी। इतना कहने का हिम्मत रखिए आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी लाइफ आप घिसती पिटती रहेंगी उस आदमी के साथ, पी के आएगा या गाली देगा या सहती रहोगी और रह रहा है दूसरे आदमी के साथ। आजकल यही हो रहा है, इसलिए मैं शुद्ध हिंदी में आपको सब कुछ समझा रही हूँ। यही सब कुछ हो रहा है लाइफ में। बाहर औरत के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग कराना, अपनी औरत को पूछना नहीं, तो कब तक रोती धोते रहोगे आप। तो पूरी जो है रिश्तेदारों की इकट्ठा करके सबसे बोलिए
कि मेरा जो है वो हक दिलवाइए, मैं अपने बच्चे खुद पालूंगी, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की, ये नहीं सुधरा, मेरे अंदर कोई कमी है तो आप लोग बताओ, ये बोलिए। फिर मुझे लगता है ऐसा कि आपका सब कुछ हिस्सा जो भी है खर्चा मिलेगा आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतने नीच और फट्टू इंसान होते हैं ना कि कभी कभी ये बोलते हैं कि तेरे को मैं वहाँ भी चैन से नहीं रहने दूंगा, तो लेके तो दिखा बच्चों को चैन। फिर आप पुलिस का सहारा लीजिए कि मुझे और मेरे बच्चों को इस आदमी से खतरा है, क्योंकि जब उन्हें शर्म नहीं आ रही, आपने सब कुछ समझा लिया, आदमी नहीं समझ रहा है, तो अब आपको एक्शन लेना जरूरी है। और आप फिर अपने बच्चों को लेके अलग हो जाइए और आराम से अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, रोजगार कीजिए और अपने पहनने का, खाने का आराम से शौक पूरा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, गलत काम कभी मत कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ स्टाइल एकदम आराम से अपने बच्चों के साथ दीजिए, जीना सीखिए। देखिए समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इज्जत बेइज्जत कुछ मत सोचिए, अपने धर्म कर्म से अपने बच्चों को पालिए, सही रास्ते पे चलिए। जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ काबिल बना देंगी तो यही रिश्तेदार आपकी खुद तारीफ करेंगे, अच्छा किया इसने, इस झंझट से निकल गई और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया, आज कितनी खुश है, बहुत अच्छा काम किया इस लेडीज ने। तो आप कुछ मत सोचिए, आपने हर तरीके से अपना लिया, हर तरीके से सुधारने की कोशिश की, कब तक उस आदमी के सहते रहोगे? आप उसे छोड़ दो, वो सुधरा नहीं, छोड़ दो, अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो बनने की कोशिश कीजिए, छोटे मोटे बहुत सारे रोजगार हैं, आप खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ, ये मेरा दावा है। अगर आदमी बहुत गलत है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को सही लगी तो इसे आगे बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहनें बहुत हैं, ताकि सबको समझ में आए कि लाइफ में कैसा डिसीजन लेना चाहिए। रोती बिलखती मत रहो घर में, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम सड़ते रहोगी। और हस्बैंड जो है बाहर जो भी मर्जी कर रहा है, घर में आके तुमसे बोला ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कपड़े नहीं साफ किए, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कब तक, आखिर कब तक? अपना हक लो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी पोस्ट पे पहुंचाओ, सब लोग आपको सही कहेंगे क्योंकि आप सही हो। जय भोले जी।